आज जो अपन पढ़ेंगे ना बेटा, कल अपन पढ़ रहे थे कि कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पढ़ रहे थे, मतलब चार्ज का कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट है ना, वो पढ़ रहे थे अपन। तो उसमें कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पढ़ ली थी, और लीनियर चार्ज की वजह से आप लोगों ने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आज अपन बात करते हैं उसका सेकंड वाला। तो सेकंड ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। अब सरफेस, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सरफेस चार्ज क्या होता है। तो जैसे कि अगर अपन, हमारे पास में कोई सरफेस है, ठीक है ना, उस सरफेस के ऊपर चार्ज कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, ठीक है बेटा। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये कोई मतलब सरफेस है, और इस सरफेस में ये सब, इस सरफेस का जो एरिया है वो आप कैपिटल ए मान लेते हैं। इस सरफेस में जो चार्ज है वह कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो चार्ज है, इस वाले चार्ज को तो अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज, ठीक है बेटा। लेकिन अब अपन क्या बात करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ये जो आपके पास में एरिया है, इस एरिया का एक छोटा सा आप स्मॉल पार्ट ले लीजिए, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, इस एरिया का एक स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है। और ये स्मॉल पार्ट, इसका जो एरिया है, स्मॉल पार्ट जो अपन ने लिया, इसका एरिया आप डी ए मान लो। अब इस स्मॉल पार्ट का एरिया डी ए है, या फिर आप लोग यूं बोल सकते हो बेटा कि ये जो आप लोगों ने स्मॉल पार्ट लिया, इसका एरिया आप 1 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक है ना। तो इस 1 मीटर स्क्वायर में ये जो आप लोगों ने छोटा सा मतलब ये जो स्मॉल पार्ट लिया है, इस स्मॉल पार्ट के अंदर, ठीक है ना, या फिर आप लोग बोल सकते हो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, यूनिट एरिया लिख लो बेटा। इसका ये जो एरिया है ना, यूनिट एरिया है। तो यूनिट एरिया के अंदर जो आपके पास में चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। अगर आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसके बाद में ओलिम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे कैसे ही है। तो यहां पर, वहां पे जो आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहां पर आप लोगों ने एक बात लिखी थी कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है ना। यानी कि वो जो वायर था, उस वायर की लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, उस वायर की लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो वहां पर लेंथ थी, अब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। तो यहां पर अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखे, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा कि आपके पास ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के एरिया में, ठीक है ना, जो चार्ज प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो आप लोगों को याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कि एरिया में कोई भी आपके पास में सरफेस है, इस सरफेस के एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर आप यहां से, ये तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहोगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज की, ये A1, सॉरी, कूलम, और ये आपके पास में क्या है, एरिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आप लोग इसको लिख सकते हो कूलम
मीटर माइनस 2। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसकी डायमेंशन लिखना चाह रहे हो तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वह डायमेंशन ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा की जो डायमेंशन है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, जो चार्ज है गुलाब गुलाब के डायमेंशन A1 T1 अपॉन ये यहाँ पे क्या है मीटर, यानी कि एरिया, एरिया को अपन क्या लिखेंगे L स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं M0 L-2, ये 2 ऊपर जाएगा T1 और A1। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद में डायमेंशन आप लोगों को मिल गई। उसके बाद में अगर आप इसका मतलब ये है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, कि अगर आपके पास में कोई भी सरफेस है, उस सरफेस में जो चार्ज प्रेजेंट है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी एरिया के मतलब कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के यूनिट एरिया में, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह आपके बाद में क्या बन जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए बन जाएगा। और इसके यूनिट कितनी आ जाएगी, कूलम मीटर माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद में इसके डायमेंशन ये निकल जाएगी और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतारा उतारा क्या बेटा, उतारा क्या बेटा आप लोगों ने? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया, यूं बताओ। हाँ सुनो, मतलब आपके पास में ये कोई एरिया है बेटा, ठीक है ना। पहले तो अपन बात करते हैं सरफेस एरिया की, ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। तो जैसे आपके पास में ये कोई सरफेस है बेटा, ठीक है ना, जैसे ये सरफेस हो गई। अब इस सरफेस में सुनना बेटा तुम, जैसे ये आपके पास में कोई सरफेस है, ठीक है ना। अब इस सरफेस में यहां पर जैसे ये जो चार्ज है ना बेटा, ये चार्ज, ये जो चार्ज दिख रहा है आपको, इसको तो बोलते हैं अपन सरफेस चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। ये जो आपके पास में कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये जो चार्ज है इसको तो बोलते हैं बेटा अपन सरफेस चार्ज। अब आप क्या करोगे, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का यहाँ पे यूनिट एरिया ले लो बेटा, ठीक है ना। सपोज करो ये आप लोगों ने क्या ले लिया, यूनिट एरिया ले लिया। अब इस यूनिट एरिया में ये जो आपके पास में चार्ज है, ठीक है ना, इस यूनिट एरिया में ये जो आपके पास में चार्ज है, इस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। इस वाले चार्ज को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले चार्ज को अपन बोलते हैं सिग्मा, ठीक है ना। ये वाला जो चार्ज है ना, इस वाले चार्ज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बोलते हैं। यानी कि किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अभी कोई डाउट है बेटा इसकी लैंग्वेज में? बोलो बेटा बोलो। अच्छा, उसके बाद में इसके बाद में इसके फॉर्मूले में इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना बेटा? अच्छा,
अब सुनिए, ये जो आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस सरफेस चार्ज के कारण आप लोगों को क्या करना है बेटा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आएगा ये सरफेस चार्ज है ना, सरफेस चार्ज या चार्ज सरफेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सरफेस, ठीक है ना, आपके पास में कोई सरफेस है वह चार्ज है, उस चार्ज सरफेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बतानी बेटा। तो अपन क्या करते हैं बेटा इसके लिए, जैसे हमने एक सरफेस ले ली ये इस तरीके से, अब ये जो सरफेस ली है आप लोगों ने, इस सरफेस का जो एरिया है वह अपन ने कैपिटल ए मान लिया, इस सरफेस का जो एरिया है वह हमने कितना मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, और इस सरफेस में चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से मतलब चार्ज बॉडी है, तो इस तरीके से अपन ने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ये अपन ने कैपिटल क्यू मान लिया, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें से ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें से अपन एक छो मतलब एक स्मॉल पार्ट मान लेते हैं, ये आप लोगों ने क्या किया, स्मॉल पार्ट मान लिया, ठीक है ना। अब इस स्मॉल पार्ट में जो चार्ज है, ठीक है ना, इस स्मॉल पार्ट में जो चार्ज है वो तो अपन dq मान लेते हैं, और इस स्मॉल पार्ट का जो एरिया है वह अपन मान लेते हैं बेटा कितना, dA मान लेते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है ना, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया p पॉइंट, यहाँ अपन ने क्या कर लिया, ये p पॉइंट ले लिया। अब आपको क्या करना है कि इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि ये जो आप लोगों ने स्मॉल पार्ट लिया है, इस स्मॉल पार्ट की वजह से इस पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी आएगा ना, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये पूरा जो बॉडी है, ये पूरा जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग एक चीज समझना बेटा कि बीन और देख, या फिर ऐसे आप लोग जानते हो बीन और देख कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और ये सरफेस चार्ज जो डेंसिटी लिख रहे हैं बेटा, अपन किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, ये जो अपन ने स्मॉल पार्ट लिया इस स्मॉल पार्ट के लिए लिख रहे हैं। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, dq, तो ये अपन ने इसका चार्ज लिख लिया dq, इसका एरिया कितना है dA, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे dA, ठीक है। अगर आप यहाँ से dq की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा, dA को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो dq इक्वल टू सिग्मा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा dA, इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल पार्ट की वजह से निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ठीक है ना, ड्यू टू एरिया, ड्यू टू स्मॉल एरिया dA, ठीक है। ये जो स्मॉल एरिया है इसकी वजह से आप लोगों को इस इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अपन इसका वो जो देखो यहाँ पर स्मॉल पार्ट है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको भी अपन स्मॉल की फॉर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे DE इक्वल टू के, इसका जो चार्ज है स्मॉल पार्ट का जो चार्ज है वो कितना है dq, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन dq अपॉन
इस स्मॉल चार्ज से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास में कितनी है, आर। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको डाल लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग क्या करोगे बेटा कि ये जो dq की वैल्यू निकाली है, इस dq की वैल्यू को अपन कहां पे रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको अपन इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, डी ई इक्वल टू के, ठीक है। तो ऐसा वैसा आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है कि सिग्मा डी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सिग्मा डी ए अपॉन नीचे कितना चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है। ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो अपन ने स्मॉल पार्ट लिया था, स्मॉल सरफेस ली थी, इस स्मॉल सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे आया। लेकिन अपने को क्या करना है कि ये जो पूरी जो चार्ज बोर्ड सरफेस है, इस पूरी चार्ज सरफेस की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इस इक्वेशन का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू चार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस। तो इस चार्ज सरफेस की वजह से अगर आप लोगों को निकालना है तो इसका क्या कर लेंगे, अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी ई इक्वल टू, इंटीग्रेशन देखिए यहाँ से के सिग्मा आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा बेटा डी है। अब डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ई इक्वल टू, यहाँ पर के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपके पास में चार्ज सरफेस है, इस चार्ज सरफेस की वजह से पॉइंट पी के ऊपर आपके पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो ये इस तरीके से अपन ने क्या किया था बेटा कि सबसे पहले तो एक चार्ज बॉडी ली, इस चार्ज बॉडी में से एक स्मॉल पार्ट निकाला, इस स्मॉल पार्ट का जो एरिया है वो अपन ने डी लिया, इस स्मॉल पार्ट के ऊपर जो चार्ज है वो अपन ने डी मान लिया। तो पहले तो अपन क्या करते हैं कि इस स्मॉल पार्ट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर अपन बाद में क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस पूरी बॉडी के मतलब ये जो पूरी चार्ज सरफेस है, इस पूरी चार्ज सरफेस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, और उसका जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी बेटा, E इक्वल टू के सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये करना है। उतार बेटा इसको। हाँ, कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, बेटा कोई समस्या है क्या, बोलो ना। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है बेटा, देखो दोनों ही जो आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आप लोगों ने एक चीज और भी पढ़ी है बेटा कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा। वहां पर केवल आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ ली थी, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिया, एरिया लिया है, बस इतना सा की फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है बेटा, बाकी तो सेम टू सेम डेरिवेशन है इसकी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अच्छा, तो ये आपके पास में सरफेस चार्ज सरफेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने देख लिया सिग्मा,
और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आप लोगों ने पढ़ ली, लैम्डा। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, ठीक है ना। हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे अगला थर्ड नंबर का आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है इसको समझना बेटा। जैसे आपके पास में कोई स्फीयर है, ठीक है ना, जैसे आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर में पूरा उसका वॉल्यूम होगा बेटा। तो उस सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझना बेटा कि जैसे आपके पास में कोई स्फीयर सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर में अगर आप लोग है ना जैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो जो चार्ज है ना मतलब उसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो आपके पास में उसके वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज वॉल्यूम चार्ज बोलेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जैसे अभी अपन ऐसे बना लेते हैं बेटा, जैसे ये कुछ इस तरीके से ये अपन मतलब अपने पास में ये कोई मतलब एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में मतलब आपके पास में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बेटा इस तरीके से। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे बेटा कि ये जो वॉल्यूम है ना इसके अंदर अपन एक इस तरीके से या आप लोगों ने कोई क्यूबॉइड या क्यूब मान लिया, क्योंकि ये दोनों ही क्या होता है बेटा 3D डायग्राम होता है। तो इसके अंदर ये जो आपके पास में इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम तो अपन ने V मान लिया और इसका जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम अपन ने कितना मान लिया बेटा, डीवी मान लिया। और इस डीवी वॉल्यूम में जो आपके पास में चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो आपके पास में चार्ज प्रेजेंट है, इसका जो वॉल्यूम है वो अपन कितना मानेंगे बेटा, यूनिट मानेंगे। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। यानी कि चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। अब बिल्कुल सेम वैसी की वैसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर अपन पहले वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो रो से। तो रो इक्वल टू कितना आएगा बेटा, मतलब ये जो आपके पास में बॉडी है इस बॉडी के वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, इस बॉडी के वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट है इस चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू तो आएगा इसे चार्ज, और ये जो चार्ज रहेगा ये कहां पे रहेगा, इस बॉडी के वॉल्यूम में, यानी कि क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, क्यू अपॉन एल, क्योंकि वहां पे अपन क्या ले रहे थे, लेंथ ले रहे थे। दूसरे वाले में क्या था, क्यू अपॉन ए का मतलब दूसरे वाले में आप लोगों ने सरफेस लिया इसलिए वहां पे क्या है, ये आया। अब तीसरे वाले में अपन क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ए आ जाएगा, सॉरी क्यू अपॉन बी आ जाएगा। तो यहाँ पर रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन बी हो जाएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, कि किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और अगर आप इसके यूनिट लिखोगे तो सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा, यूनिट हो जाएगी बेटा इसकी कूलम इनटू मीटर माइनस 3, ठीक है ना, इसकी कूलम अपॉन मीटर आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में इसकी डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन आएगी ना, कूलम की डायमेंशन a1 t1, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखो आप L-3, यानी कि इसको आप सही तरीके से लिखोगे तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m0 L-3 t1 a1, ये इसकी आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन हो जाएगी। एक बात याद रखना बेटा, ये आपके पास में स्केलर क्वांटिटी होती है,
स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा कि किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सॉरी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ में अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या आ जाएगी और डायमेंशन ये हो जाएगा और ये स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। ठीक है ना, इसको आप लोग है ना नोट कर लो बेटा फटाफट से। उतार ले बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसमें? बेटा किसी को पूछना है क्या? सगुन, अच्छा अब आएगा हमारे पास में कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। ठीक है ना, यानी कि डायग्राम तो ये रहने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट, ऑन ए पॉइंट ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। ठीक है बेटा, तो अपन क्या लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं, उस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो अपन v मान लेते हैं। इसमें ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस वाले चार्ज को अपन कैपिटल Q मान लेते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक स्मॉल मतलब यूनिट वॉल्यूम का एक स्मॉल पार्ट लिया और इस स्मॉल पार्ट से यहाँ पे अपन एक P पॉइंट ले लेते हैं और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अपन कितनी ले लेते हैं बेटा, स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि इसकी वजह से मतलब ये जो स्मॉल पार्ट लिया है, स्मॉल वॉल्यूम लिया है, इस स्मॉल वॉल्यूम की वजह से इसके ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पूरे के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन ये लिखेंगे बेटा कि वी नो दैट रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है ना, लेकिन अपन इसके लिए निकालेंगे ना बेटा, ये आपके पास में मतलब जो यूनिट या फिर ये जो डीवी वॉल्यूम लिया है इसके लिए, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे dq अपॉन dv। dq की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसको आप इधर ट्रांसफर कीजिए, dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो dv हो जाएगा। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ऑन पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम dv। तो कितना आ जाएगा बेटा, de इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से dq की वैल्यू रो dv हो जाएगा, तो रो dv यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो de इक्वल टू कितना आ जाएगा, k रो dv अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इसकी वजह से बेटा ये जो स्मॉल आप लोगों ने जो वॉल्यूम लिया है इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे P पॉइंट पे। लेकिन अगर आप लोगों को टोटल वॉल्यूम की वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, क्या करेंगे इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन डी इक्वल टू, और ये देखो के रो अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो के रो अपॉन आर स्क्वायर बार, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी। अब यहाँ से डी का इंटीग्रेशन करोगे तो ई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा के रो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बी अपॉन आर स्क्वायर। या आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले पॉइंट पी के ऊपर ये जो टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नोट कीजिए बेटा आप लोग इसको। कोई डाउट है बेटा, किसी बालक के कोई दिक्कत है क्या? अक्षिता कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, अच्छा। सगुन, अमनदीप, किसी बच्चे के कोई दिक्कत है बेटा? यार दीपिका कहाँ गई? कोई समस्या नहीं है ना बेटा? अब देखिए, अब अपन एक छोटी सी बात समझ लेते हैं बेटा, कि अगर आपके पास में कोई सोर्स है, कोई चार्ज सोर्स है, उस चार्ज सोर्स के पास में अगर हम कोई सरफेस लेके जाते हैं, उस सरफेस को आगे पीछे करते हैं, मतलब कभी तो पास में लेके आते हैं सोर्स के, कभी दूर लेके जाते हैं, तो उस सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे मतलब ध्यान से समझना बेटा, कि आपके पास में कोई चार्ज सोर्स है, ठीक है ना, मतलब चार्ज है, उस चार्ज के पास में अगर अपन कोई सरफेस रखेंगे, ठीक है ना, एक सरफेस तो अपन ने यहाँ पे रख दी, तो इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर अपन क्या करते हैं, चार्ज तो यहीं पे रहेगा, फिर अपन इस सरफेस को, मतलब एक ये सरफेस तो यहीं पे, फिर और चार्ज भी यहीं है, फिर अपन क्या करते हैं, एक और सरफेस यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना, फिर एक और सरफेस थोड़ा दूर रख देते हैं, फिर एक और सरफेस थोड़ा दूर रख देते हैं। तो इन सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेटा, कि जैसे सपोज करो अपन ने ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है ना बेटा, ये आप लोगों ने क्या लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो चार्ज से बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये इस तरीके से इस चार्ज से इस तरीके से जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और ये इधर की साइड में भी आएगी, ठीक है ना, सब जगह निकलेगी बेटा, ये इधर बाहर की ओर, तो आप इसको पूरा बड़ा बना लेना, है ना। अच्छा सुनिए, अपन क्या करते हैं बेटा, कि जैसे ये कोई सरफेस लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, ये सरफेस है, इस सरफेस को आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, फिर इस सरफेस को दूर खिसकाओगे, दूर की तरफ खिसकाएंगे, फिर अगला वाला सरफेस और दूर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा, अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक सरफेस ले ली इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये सरफेस ले ली,
सरफेस का जो एरिया है इसको आप है ना S1 सरफेस बोल दो बेटा, ठीक है ना, S1 सरफेस। और इस S1 सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह आपके पास में कितना मान लेंगे बेटा, phi1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, इसे थोड़ी दूरी पे एक फिर सरफेस रख देते हैं बेटा, इस तरीके से। या आप लोगों ने एक और सरफेस रख दी, और इस वाले सरफेस को अपन ने S2 दे दिया, और इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपन ने phi2 लिख दिया, और एक सरफेस अपन ने यहाँ पे रख दी। इसको समझना बेटा अच्छी चीज है, काम की चीज है। और ये एक सरफेस आप लोगों ने ये यहाँ पे रख दी इस तरीके से, S3 सरफेस, और इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपन ने phi3 मान लिया, ठीक है बेटा। कुल मिला के अपन ने क्या किया बेटा कि हमारे पास में एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऐसे एक सरफेस S1 अपन ने इस तरीके से रखा, फिर S2 इस तरीके से रखा, फिर S3 अपन ने इस तरीके से रखा। अब ये जो S1 जो सरफेस है इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो phi1 है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो phi2 है, और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi3 है। अच्छा, आप लोग इस बारे में सोचिए कि ये तीनों जो सरफेस है, इन तीनों सरफेस में से कौन सी वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं बेटा। आपके पास में कोई सरफेस है, उस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके पास में किससे पास होती है बेटा, सरफेस से पास होती है। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को ही तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग ये जो पहला वाला ये जो S1 सरफेस देख रहे हो, S1 सरफेस, इस S1 सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है ना। इस वाले सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बेटा, पास हो रही है। फिर आप लोग है ना, जैसे S2 पे चले जाओ, S2 पे जाओगे तो इससे है ना, इसकी अपेक्षा पहले वाले से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। फिर अगले में जाओगे तो इसमें और भी, मतलब इन दोनों की अपेक्षा क्या होगी बेटा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो पास होती है। तो जैसे जैसे अपन धीरे धीरे इधर जाएंगे, मतलब तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस मतलब जिस ये जो आपके पास में सरफेस है, इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर वो घटते जाएंगे धीरे धीरे। अब एक बात बताओ, इस सरफेस में, इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस वाले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, यानी कि phi1 ये ग्रेटर देन होगा किसकी, किससे ज्यादा बेटा, phi2 से, और ये आपके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, phi3 हो जाएगा। कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि अगर आप किसी भी सरफेस को चार्ज के पास में लेके आओगे, ठीक है ना, किसी भी सरफेस को अगर आप चार्ज के पास में लेके आओगे तो उस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और उसी सरफेस को अगर आप चार्ज से दूर की ओर लेके जाओगे धीरे धीरे, तो उसमें से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि सर किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो चार्ज है उस चार्ज से डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अपन इस सरफेस को चार्ज के बिल्कुल पास में रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इसको अपन दूर की तरफ लेके जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा, फिर और दूर लेके जाएंगे तो और कम होता जाएगा, और दूर लेके जाएंगे तो और कम होता जाएगा। यानी कि जो सरफेस जो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होता है, और जो सरफेस सबसे ज्यादा दूरी पे होती है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं बेटा, बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, आ गई ना। तो आप लोग है ना इसको मतलब इनको करना, और कोई दिक्कत आए ना तो पूछना बेटा। और तुम्हारी 11 बजे वाली क्लास है ना, मैं बता दूंगा मैडम, मैसेज करके, ठीक है ना। कोई देख लो, कोई दिक्कत है इसमें।
कल नोट्स नहीं भेजे थे क्या बेटा? अच्छा अच्छा, एक सेकंड अगले हाँ बेटा बोलो। हाँ अक्षिता क्या बोल रहे थे बेटा? हेलो। अच्छा कल के नोट्स नहीं भेजेंगे बेटा आपको? कोई बात नहीं, आज मिल जाएंगे, दोनों के मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया बेटा, ना मिल जाएगा आपको। आज जो पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? अच्छा इसकी सुनो, मतलब आपके पास में कोई चार्ज है, उस चार्ज के पास में अगर कोई सरफेस रखते हो तो इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होती है इसके रेस्पेक्ट में बेटा, जो दूर पृष्ठ रखा हुआ है ना उसके रेस्पेक्ट में। मतलब जैसे ये आपके पास में कोई सरफेस है, इस सरफेस को यहाँ पे रख, यहाँ पे रखोगे तो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज्यादा होगा, फिर ये वाली सरफेस है इसका कम होगा, इस वाली का क्या होगा बेटा? कम होगा। तो कुल मिला के किसी भी सरफेस को अगर आप चार्ज के पास में लेके आते हो तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और अगर आप इस सरफेस को इस चार्ज से दूर की तरफ लेके जाते हो तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास में डिक्रीज होता है। ठीक है बेटा? हाँ बोलो बेटा, और अब इसके अलावा किसी की दिक्कत है क्या? अच्छा, अब कल से अपन है ना बड़ा गाउस नियम पढ़ेंगे, गाउस के जो लॉ है ना वो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है ना बेटा? ओके बेटा।